इस रणनीति को सफल समझेगी और 2024 में इसका आक्रामक प्रयोग करके आंदोलनकारियों और उनके राजनीतिक असर से निपटेगी। इसके बाद 2024 में तिबारा सत्ता पाने के बाद ओपीएस के आंदोलन और ओपीएस के मुद्दे को पूरी तरह निपटा देने के लिए काम करेगी भाजपा। भाजपा में ओपीएस की मांग के बढ़ते दबाव का असर बहुत साफ दिखने लगा है। वह ओपीएस बहाली से बचने की हर संभव उपाय तलाश रही है। केंद्र सरकार का सारा ध्यान इसी पर है कि इस कार्यकाल में उसे ओपीएस देना तो क्या, इसके बारे में कोई वायदा भी न करना पड़े। बेशक ओपीएस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव ने उसकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में उसने ओपीएस आंदोलन को कैसे पंचर किया जाए, चुनावी नुकसान उठाए बिना ऐसी समस्या से कैसे पार पाया जाए, इसके रास्ते उसके थिंक टैंक ने तलाशने शुरू कर दिए हैं। भीतरी सूत्र बताते हैं कि विधानसभाई चुनावों और मिशन 2024 के लिए ओपीएस का अड़ंगा दूर करने की तरकीब भाजपाई थिंक टैंक ने सोच ली है और अब वह 10 अगस्त के बाद जब आंदोलनकारी संसद का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद इसको पार्टी के उचित मंच पर सुलझाएगी। ओपीएस का जो तोड़ तलाशा गया है और भाजपा का थिंक टैंक जो पार्टी संगठन को बताने वाला है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि उनकी स्टडी बहुत गहरी नहीं है। वे बस मोटे आकलन, अफवाहों और बातचीत के आधार पर चल रहे हैं। थिंक टैंक का मानना है कि ओपीएस के आंदोलनकारी जो दावा कर रहे हैं वो हवाई है, उनका प्रचार भ्रामक है। वो ओपीएस से 10 करोड़ मतदाताओं के प्रभावित होने की बात कर रहा है। ये संख्या वो 5 गुना बढ़ा चढ़ा करके बता रहा है। इसमें से बहुत से लोग भाजपा के समर्थक हैं और वो भाजपा को ही वोट करेंगे। ये संख्या 3 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर 3 करोड़ लोग भी तमाम क्षेत्रों, विधानसभा और लोकसभा सीटों पर बिखरे हुए हैं। न तो इनका प्रभाव सभी राज्यों में है और न ही सभी राज्यों की सभी सीटों पर। किसी क्षेत्र में एक साथ हो जाने पर वहां पर सीटों के परिणाम को प्रभावित कर सकें, ऐसा बहुत ही कम है, ये थिंक टैंक का कहना है। लेकिन कुछ सीटों पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर सरकारी कर्मचारी और पेंशन के आंदोलनकर्ता जुट जाएं तो वहां थोड़ा बहुत सीट पर प्रभाव डाल सकते हैं। ये थिंक टैंक ने ओपीएस के बारे में एक कारगर रणनीति संगठन को सुझाने की सोची है, जो रणनीति उसने अभी ताजी बनाई है। अगर ये स्वीकृत हो गई तो भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 में इसे जरूर लागू करेगी। भाजपाई थिंक टैंक की रणनीति है कि राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन के बारे में कोई बात ही न की जाए, कोई बयान ही नहीं दिया जाए, कोई जवाब ही नहीं दिया जाए। जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पीएम चुप्पी साध लेते हैं, ठीक उसी तरह की चुप्पी इस मामले में साध लिया जाए, इसे टोटली इग्नोर किया जाए। इसके अलावा लोकल लेवल पर जहां ओपीएस का मुद्दा सीट पर कुछ प्रभाव डाल सकता है, जिस क्षेत्र में इसका प्रभाव है, वहां यह प्रचार किया जाए कि ओपीएस की मांग जायज नहीं है। इनमें इन मुद्दों को खास तौर से उठाया जाए। पहला ये कि ये केंद्र सरकार पर बेजा दबाव है और मोदी जी को नीचे दिखाने के लिए विपक्षियों के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। दूसरा ये कि सब कांग्रेस तथा कुछ क्षेत्रीय दलों द्वारा भीड़ जुटाकर सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। तीसरा, ये देश और राज्यों के आर्थिक सेहत के लिए बहुत खराब है। इससे देश दिवालिया हो जाएगा और राज्य चौपट हो जाएंगे। ये भी कि सामाजिक रूप से भी ये बहुत ही खराब बात होगी कि हम पुरानी पेंशन को बहाल कर दें। इससे जो युवा लोग हैं उनका रोजगार प्रभावित होगा, खत्म होगा, वे बेरोजगार हो जाएंगे। ये बात बहुतायत से प्रचारित किया जाएगा कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हुए मजे लेते रहे अपनी नौकरी के दौरान, वो नौकरी न रहने पर भी मोटी पेंशन पा रहे हैं, जबकि बहुत से लोग बेरोजगार या कम वेतन पर लंबे लंबे घंटों में मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ काम कर रहे हैं और उनको पेंशन याफ्ता लोगों से भी कम तनख्वाहें मिल रही हैं। ओपीएस के आंदोलनकारियों के प्रति सामाजिक सहानुभूति समाप्त करने की इस तिक्रम के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह फैलाना है कि आंदोलनकारी देश विरोधी ताकतों के बहकावे में हैं और वे यह राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं तो जाहिर है ओपीएस देने पर आर्थिक स्थिति
कमजोर होगी और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का और तमाम चीजों का विकास रुक जाएगा और इस तर्ज पर ये राष्ट्र विरोधी काम है। भाजपा सरकार जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म को बचाने के लिए कर रही है काम, ये काम उसके भी विरुद्ध है, इसलिए यह धर्म विरुद्ध और हिंदू विरोधी काम भी है। ओपीएस के मुद्दे और आंदोलन से पार पाने के भाजपाई थिंक टैंक के सुझाव यदि पार्टी के संगठन द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो इसके आधार पर अपनी रणनीति बनाकर अक्टूबर से पहले इसे लागू कर देगी। इस रणनीति को वह आने वाले विधानसभा चुनाव में खुलकर आजमाएगी। अगर ओपीएस आंदोलन को धीमा और कमजोर करने में वो कामयाब रही, उसको ये दिखा कि कम से कम 2 राज्यों के चुनाव में ओपीएस के समर्थनकारी समूह मत संख्या या वोटिंग पैटर्न के अलावा सीटों के परिणाम पर कुछ खास असर न डाल सका, तो वह इस रणनीति को सफल समझेगी और 2024 में इसका आक्रामक प्रयोग करके आंदोलनकारियों और उनके राजनीतिक असर से निपटेगी। इसके बाद 2024 में तिबारा सत्ता पाने के बाद ओपीएस के आंदोलन और ओपीएस के मुद्दे को पूरी तरह निपटा देने के लिए काम करेगी भाजपा। तो द ईटर के इस एपिसोड में यहीं तक। अगली बार फिर मुलाकात होती है किसी नए मुद्दे, नए मसले के साथ। तब तक संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।